हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं आपसे एमयू और जेएमआई 11th एंट्रेंस के बारे में। तो इसमें आज जो हम देखेंगे वो स्टार्ट करेंगे मैथ के बारे मैथ्स देखेंगे। तो मैथ्स में जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 2, यानी कि क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। इससे आपको क्या होगा, आपका 9th भी कवर हो जाएगा, 10th भी कवर हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो स्टूडेंट हम जो स्टार्ट करेंगे वो पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं बहुपद, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं बहुपद। तो स्टूडेंट आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को कैसे पहचाने, फिर उसके बाद देखेंगे इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है, फिर उसके बाद हम डिग्री देखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हम जो पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे यानी कि वो डिग्री के बेस पर और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को आप कैसे पहचानेंगे, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। तो आपको पॉलिनोमियल समझने से पहले आप क्या समझेंगे, देखो पॉलिनोमियल जिसे हम कहते हैं हिंदी में बहुपद, क्या बोलते हैं, बहुपद। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं एंट्रेंस के बारे में यहाँ से, तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है। तो आप बहुत ध्यान समझेंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन होता है इस चैप्टर से, तो आप समझेंगे। देखो तो अगर हम बात करें सबसे पहले पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल आप कैसे पहचाने, तो पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो पावर है वो हमेशा, जो पावर है, जो पावर होगी या डिग्री भी जिसे हम कह सकते हैं पावर, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होनी चाहिए। पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी, पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव पावर है तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एक क्या है, पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। पावर क्या है, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। पावर काय में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में। तो ये 2 कंडीशन आपको केवल ये याद रख लेनी है, इनसे हम पहचान लेंगे। पॉलिनोमियल आप कैसे पहचानेंगे, पॉलिनोमियल आप पहचानेंगे सर पावर एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन है सर पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। क्या है, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आपके सामने आ जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अगर आपके सामने पावर पॉजिटिव नहीं आती है, पावर निगेटिव है, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। या हम बात करते हैं पावर फ्रैक्शन में है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। अगर जैसे हम बात करते हैं आपसे एग्जाम्पल की, क्या हम बात करें आपसे, देखो ax² प्लस bx प्लस सी, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर क्या है, पॉजिटिव है। क्या पावर निगेटिव है, यहाँ पर x की पावर देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो पावर निगेटिव कोई है, पॉजिटिव है। इसका मतलब पहली कंडीशन हमारी सही है। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं तो पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो पावर फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। क्या है, ये पॉलिनोमियल है। अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें आपसे, तो हमारे सामने देखो ये एग्जांपल है 3x की पावर 5/2 प्लस 6x² प्लस 5/5x प्लस 3। तो स्टैंड आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, क्या ये पॉलिनोमियल है। आप देखें यहाँ पे क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कैसे पहचानेंगे। देखो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलिनोमियल आपको पहचानना आनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे। तो पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ये 2 कंडीशन है, ये केवल आप याद रखिए। तो यहाँ पे देखा आप, तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे तो सर पावर फ्रैक्शन में है, पावर क्या है यहाँ पे, वो फ्रैक्शनल है। अगर पावर इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर आपके सामने आ जाती है तो वो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। क्या है, नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए बहुपद, यानी कि बहुपद नहीं है। अब आपने कैसे पहचाना, क्योंकि हमने पढ़ा था सर पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पावर तो पॉजिटिव है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी थी कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो पावर तो फ्रैक्शन में है, तो पावर फ्रैक्शन में है तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं आपसे एक और एग्जांपल की, देखो तो आप ये बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है 2/x+3, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो आप कैसे पहचान सकते हैं, आपको ये बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं सर ये नहीं है, नो, आप नो लिख देंगे। क्यों नहीं है, क्योंकि सर अगर हम बात करते हैं 2/x+3, तो यहाँ पे तो सर पावर भी निगेटिव नहीं है, पावर सॉरी यहाँ पे पावर, पावर क्या है यहाँ पे पॉजिटिव,
है नहीं, यहाँ पे फ्रैक्शन में भी नहीं है पावर, तो पावर क्या है यहाँ पे निगेटिव है, क्योंकि 2/x जो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है, आपको आगे बताएंगे जनरल फॉर्म। तो 2/x यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम x को ऊपर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस के हो जाएगी, +3, तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे पावर निगेटिव आ रही है, और जब पावर निगेटिव होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट कि पॉलिनोमियल को आप कैसे पहचानेंगे। पॉलिनोमियल पहचानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल को आप कैसे पहचान सकते हैं, एक चीज याद रखनी है, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ये दो चीजें आपको अगर क्लियर है तो आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं हम कि सर पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये बार बार आपने ये वर्ड सुना होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन। कभी सर हम इसे इक्वेशन बोल देते हैं, कभी पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो हम किसे पॉलिनोमियल बोलेंगे और किसे इक्वेशन बोलेंगे, तो आप देखो आपको क्लियर हो जाएगा आज के बाद ये वीडियो देखकर कि पॉलिनोमियल क्या होता है सर और इक्वेशन क्या होती है। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, देखो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे। तो पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से, अगर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म की बात करें तो ये होती है x² + bx + c, अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर नॉट इक्वल टू जीरो है। ये दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो, तो दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करें आपसे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है x², इसी चीज को हम लिख लेते हैं bx + c = 0। देखो यहाँ बहुत ध्यान से देखें आप, अगर आप किसी भी फंक्शन को आप जीरो के इक्वल कर देते हैं, किसी भी फंक्शन को आप जीरो के इक्वल कर देते हैं, तो वो चीज क्या बन जाती है, वो इक्वेशन बन जाती है। वो क्या बन जाती है, इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं ax² + bx + c नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि इसका मतलब है जीरो के इक्वल नहीं है। अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, आप इसे हटा भी सकते हैं। ये क्या है, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। ये क्या है, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। और ये किसकी जनरल फॉर्म है, ये इक्वेशन की। अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो अगर हमने मान लिया ये px के इक्वल है, ये चीज क्या है, px के इक्वल है, तो px इक्वल टू है ax² + bx + c। तो इसी चीज को आपने अगर px इक्वल टू आप जीरो रख देते हैं, यहाँ पे किसी फंक्शन की वैल्यू आप जीरो रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सर इक्वेशन में। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि सर इक्वेशन और पॉलिनोमियल क्या डिफरेंस होता है, कि पॉलिनोमियल नॉट इक्वल टू जीरो होगा। पॉलिनोमियल क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जीरो के इक्वल नहीं होता पॉलिनोमियल। और अगर इक्वल टू जीरो होता वो इक्वेशन होती है, वो समीकरण होती है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो तो अगर हम बात करें नेक्स्ट, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो तो हमें एक एग्जाम्पल से समझ दे इस चीज को। तो आपके सामने दो एग्जाम्पल है, देखो आपको बताना है कि इसमें पॉलिनोमियल क्या है और इक्वेशन क्या है। तो हमें क्लियर समझ आ चुका है कि सर इक्वेशन वो होती है जो जीरो के इक्वल होती है। अगर आप किसी भी फंक्शन को जीरो के इक्वल रख देंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी। अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो वो पॉलिनोमियल है। वो क्या है, पॉलिनोमियल। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये जीरो के इक्वल है, यहाँ पे क्या है, जीरो के इक्वल। तो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ये है इक्वेशन। क्या है, इक्वेशन यानी कि समीकरण, जिसे हम बोलते हैं समीकरण। अगर हम आपसे बात करते हैं 6x² + 8x + 3, तो ये क्या है, इसे हम कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर ये चीज आपको ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, अगर आप मान लो px के इक्वल दिखा दीजिए, अगर आप इसे px को जीरो के इक्वल कर देंगे तो यही चीज काय में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वेशन में। काय में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वेशन में। तो आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है ये समझ आ गया होगा। अगर आप किसी भी फंक्शन को जीरो के इक्वल कर देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है। बस आप ये याद रखिए डायरेक्ट, अगर आप किसी फंक्शन को जीरो के इक्वल कर देंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है, इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हमने देखा पॉलिनोमियल को पहचानना। पॉलिनोमियल कैसे पहचाने,
तो उसके लिए हमने आपको बताया कि पावर एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और एक पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी कि पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर भी कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपसे हम अगर बात करें, और फिर हमने देखा इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। तो इक्वेशन किसे कहते हैं, अगर आप किसी फंक्शन को जीरो के इक्वल कर देते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। और अगर आप किसी फंक्शन यानी कि जीरो के इक्वल नहीं है तो आप कह सकते हैं वो पॉलिनोमियल है। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं आपसे कि डिग्री क्या होती है सर। तो डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री कि सर डिग्री क्या होती है। तो आपको अच्छे से समझना है। देखो बिल्कुल हम बेसिक चीजें आपको लेकर चल रहे हैं, बेसिक से आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम आपसे बात करते हैं सर डिग्री की, तो ये वर्ड आपने सुना होगा डिग्री। तो डिग्री हिंदी में भी हम इसे डिग्री ही कहते हैं। तो अगर डिग्री की बात करते हैं सर तो डिग्री क्या होती है, तो डिग्री आप कैसे समझ सकते हैं। देखो तो अगर हम आपसे बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री को आप ऐसे समझ सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ, क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सर डिग्री। क्या बोलेंगे उसे, डिग्री बोलेंगे। आपको ये याद रखना है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसे क्या बोलेंगे, डिग्री। अब सर ये चीज आई वेरिएबल, ये चीजें वेरिएबल आई, तो वेरिएबल क्या है, एक टर्म आई नई यूज, वही वेरिएबल। इसके बारे में हमने आपको केमिस्ट्री के बारे में बताया था, केमिस्ट्री में तो वेरिएबल के जहां पे हमने एक्स यूज करा था, तो वेरिएबल उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू हम चेंज करते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो इसी यहीं पे कि हमने आपको, हमने जनरल इक्वेशन ली पॉलिनोमियल की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या आप जीरो के इक्वल कर सकते हैं इसे, नहीं सर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल तो वो होता है जो जीरो के इक्वल नहीं होता। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे क्या है, अब आपके सामने देखो एक्स आया यहाँ पे, तो एक्स क्या है सर, यहाँ पे एक्स क्या है और ए बी सी क्या है सर, हम ऐसे कह सकते हैं वेयर, जहां पर x क्या है और abc क्या है। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर x तो है वेरिएबल, x क्या है सर, यहाँ पे x है वेरिएबल, और abc क्या है सर, ये है कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट उसे बोलते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और वेरिएबल जिससे हम चेंज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू। तो वेरिएबल को हम हिंदी में कहते हैं चर, और कांस्टेंट को हम बोलते हैं अचर, कांस्टेंट को हम बोलते हैं अचर। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने बात करी डिग्री की, तो डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, चर की जो अधिकतम घात होगी उसे क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। फिर हमने देखा सर एक्स वेरिएबल क्या होता है, तो जैसे हमने बात करी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे क्या है, एक्स तो यहाँ पर वेरिएबल है जिसे हम हिंदी में कहते हैं चर, और एबीसी क्या है सर, ये है अचर यानी कि कांस्टेंट, एबीसी क्या है, कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पे कि सर डिग्री को कैसे पहचानेंगे, एग्जाम्पल से समझाइए सर। तो अगर हम आपके सामने एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो तो यहाँ पे आपको उसकी डिग्री बतानी है। अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, आपको उसकी डिग्री बतानी है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने, ये आपके सामने 4 एग्जाम्पल हैं। अब बहुत ध्यान से बताइए। देखो 2x² प्लस एक्स 6x प्लस 3, आपको इसमें क्या बताना है, आपको यहाँ पे क्या बताना है, डिग्री बतानी है। क्या बतानी है, डिग्री। और यहाँ पर भी आपको डिग्री बतानी है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको डिग्री बतानी है, और यहाँ पर भी आपको डिग्री बतानी है। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इन्हें खुद से ट्राई करें पहले। तो यहाँ पे आपने देखो कर लिया होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2x² प्लस 6x प्लस 3, तो हमें क्या निकालना है सर, हमें डिग्री फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, डिग्री। तो आपने बताया था सर डिग्री क्या होती है, तो डिग्री हमने बताई थी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे सर, एक्स,
यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल तो सर एक्स है, और एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है सर, यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पर 1 है, तो मैक्सिमम कितनी है 2, तो डिग्री भी कितनी होगी सर 2 ही होगी। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो यहाँ पे आप बताइए सर कि मैं इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो वेरिएबल तो सर यहाँ पे एक्स है और मैक्सिमम पावर कितनी है 5। तो हमने पढ़ा था डिग्री जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोम वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से समझे, तो यहाँ पे क्या है, ये कितनी है 4 और यहाँ पे 5, तो डिग्री कितनी होगी मैक्सिमम 5 होगी। अब यहाँ पे देखिए आप 6x की पावर 3/2 प्लस 8x प्लस 5, तो यहाँ पे आप डिग्री बताइए। आप बहुत ही ध्यान से देखें इस चीज को, तो डिग्री कैसे निकालेंगे आप, तो डिग्री निकालने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, पहले पॉलिनोमियल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है इसकी डिग्री हम फाइंड ही नहीं कर सकते। इसकी डिग्री फाइंड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सर ये तो वेरिएबल ही नहीं है। अगर ये वेरिएबल नहीं है तो हम इसकी डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। आप बहुत ध्यान से देखें, जब ये वेरिएबल, जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, जब ये बहुपद ही नहीं है, तो आप डिग्री कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सर ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हम डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं है सर, क्योंकि इसकी जो पावर है वो काय में है सर, फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में जो पावर होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है, ये फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में जब होता है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होता। अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो नेक्स्ट एग्जांपल में आप ये देखिए कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है सर 5, लेकिन यहाँ पे तो सर माइनस के 5 है, तो -5 क्या आप ऐसे कर सकते हैं डिग्री -5 हो सकती है, क्या हो सकती है डिग्री -5, नहीं हो सकती। क्योंकि डिग्री तो फाइंड आप तभी करेंगे जब वो पॉलिनोमियल होगा। तो ये पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था सर कि जो पॉलिनोमियल होता है एक तो उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, एक क्या नहीं होनी चाहिए, पावर नेगेटिव, और दूसरी बात हमने पढ़ी थी सर वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। वो काय में नहीं होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर फ्रैक्शन में आ रही है, और ये क्यों नहीं है, क्योंकि पावर नेगेटिव है। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो आप डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है, तो इनकी डिग्री भी हम फाइंड नहीं कर सकते। आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि सर पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचाने। तो पॉलिनोमियल पहचानने के दो तरीके हैं, एक तो आपको पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, हमने आपको बता दिया कि पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो स्टैंड अब आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा, देखो हमने क्या देखा अभी तक, हमने जो बात करी, हम लास्ट को आपको लास्ट में क्लास में सीएम के भी देंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने बात करी पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल को सर हम कैसे पहचाने, तो पॉलिनोमियल के लिए हमने आपको बताया था कि एक तो पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, और दूसरी पावर यानी कि पावर काय में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। या आप ऐसे कह सकते हैं पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी। सेकंड कंडीशन, सेकंड में हमने बात करी कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो आप किसी भी पॉलिनोमियल को अगर 0 को इक्वल कर देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है, किसी भी फंक्शन को आप 0 को इक्वल कर देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो ये डिफरेंस था। फिर हमने देखा डिग्री क्या होती है सर, तो डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को ही क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं सर। तो यहाँ पे आपको हमने एग्जाम्पल समझाया। अब हम अगर एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं आपसे, देखो आप बहुत ध्यान से बताइए यहाँ पे। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल ये है, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके सामने ये दो एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें बहुत ध्यान से देखें और आपको इनकी डिग्री बतानी है। आपको क्या फाइंड करना है, डिग्री फाइंड करनी है। आप बहुत ध्यान से देखें, पहले पॉलिनोमियल है या नहीं है आप ये देखिए। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो 6y की क्यूब प्लस 8y स्क्वायर प्लस 8y माइनस के 3, यहाँ पे क्या है 5z की पावर 5 माइनस 8z माइनस के 3z प्लस 5। तो आपको क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री के लिए आपने पढ़ा है सर, तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे वेरिएबल देखिए आप, क्या है यहाँ पे वेरिएबल y, लेकिन y जो है वो पूरे पूरे फंक्शन में y वेरिएबल है, किसका मतलब एक ही वेरिएबल है। अब देखो वेरिएबल के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो x हो सकता है, y हो सकता है और z हो सकता है। ये हम
मोस्टली जो सिंबल है वो वेरिएबल के लिए यूज करते हैं, एक्स वाई जेड या टी भी आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, टी भी आ जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए ये पॉलिनोमियल है क्योंकि एक ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, इसमें y भी हो सकता है वेरिएबल की जगह, x भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर देखिए वेरिएबल की, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे y, और y की मैक्सिमम पावर कितनी है सर 3, तो डिग्री कितनी होगी यहाँ पे 3। इसी तरीके से अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पे बताइए आप, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे z, तो वेरिएबल क्या है सर यहाँ पे z, तो z वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर देखिए आप, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 5, तो इसका मतलब क्या है सर, डिग्री कितनी होगी 5 ही होगी, कितनी होगी 5 होगी। अगर हम आपसे बात करते हैं एक और एग्जांपल की, तो आप बहुत ध्यान से देखें, आप इसका आंसर बताइए। आपको क्या बताना है, इसकी डिग्री बतानी है। आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे लिख रहा है 2t² प्लस 5t³ माइनस 6t⁻7 प्लस 7t। तो आपको इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, क्या मिल सकता है, इस तरीके से लिखा मिल सकता है 2t² प्लस 5t³ माइनस 6t⁻7 प्लस 7t। तो इस तरीके से मिल सकता है। आपको क्या फाइंड करना है, इसकी डिग्री फाइंड करनी है। तो वो यहाँ पे वेरिएबल देखिए आप, वेरिएबल क्या है यहाँ पे टी क्या है यहाँ पे, वो वेरिएबल है। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे टी की वैल्यू 1 रख दें तो इस तरीके से टी की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, टी की वैल्यू 3 रख सकते हैं। तो मैक्सिमम पावर देखिए, क्या 2 है, नहीं, क्या 3 है, नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है सर 7, तो डिग्री कितनी होगी सर 7 होगी। ये कोई ऐसे नहीं है कि मैक्सिमम पावर पहले लिखी जा सकती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो आप याद रखिए, तो मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी 7 ही होगी। तो स्टूडेंट आप वो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा, हमने देखो क्या देखा, हमने बात करी सबसे पहले पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे आप, तो पॉलिनोमियल पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, पॉलिनोमियल पहचानने के लिए आपको केवल 2 चीज देखनी है, एक तो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या बताई हमने आपको, दूसरी कंडीशन हमने आपको बताई कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर हम दोनों बातों को एक ही बात समझे तो हम ऐसे कह सकते हैं सर पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर के बारे में भी हम आपको बताएंगे, जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो सभी टाइप के नंबर पढ़ेंगे वहां पर। तो स्टूडेंट फिर हमने बात करी पॉलिनोमियल, तो हमने पहचानना सीख लिया। फिर हमने उसके बाद बात करी कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है सर। फिर हमने उसके बाद बात करी सर डिग्री, तो डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। अब हम बात करेंगे, अगर हम डिग्री के बेस पर ही पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिए, तो आपने पढ़ा होगा सर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा सर आपने पढ़ा होगा सर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा सर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इन्हीं के बारे में हम देखेंगे डिग्री के बेस पर। किसके बेस पर, डिग्री के बेस पर, किसके बेस पर, डिग्री के बेस पर। तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान समझे देखो, तो अगर हम आपसे बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, वो भी किसके बेस पर, डिग्री के बेस पर, किसके बेस पर, डिग्री। तो डिग्री आप समझ गए, डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो डिग्री कितनी होगी 1 ही होगी। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है सर 5 है, तो हम ऐसे कह सकते हैं सर डिग्री भी 5 ही होगी। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 8 है, तो वहां पर डिग्री भी 8 ही होगी। तो ये आपको स्टैंड क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट चीज की, तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड कर दिया गया है किसके बेस पर, किसके बेस पर, डिग्री के बेस पर। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है देखो, देखो आप बहुत ध्यान समझे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। आपने पढ़ा होगा देखो लीनियर पॉलिनोमियल, तो अगर हम इससे बात करते हैं, इसे हम बोलते हैं हिंदी में रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझ सकते हैं यहाँ पे रैखिक बहुपद। तो सर लीनियर पॉलिनोमियल किससे कहते हैं, हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो किसके बेस पर कर रहे हैं, डिग्री के बेस पर। हम कैसे पहचानेंगे लीनियर पॉलिनोमियल को, डिग्री के बेस पर। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे सर, तो सर हम लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहेंगे जिसकी डिग्री 1 होगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम आपसे बात करते हैं इसकी जो जनरल फॉर्म होगी, आप ऐसे कह सकते हैं सर जिस वेरिएबल की, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी सर 1 होगी।
तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम इसकी बात एग्जांपल की बात करते हैं तो सर एग्जांपल क्या होगा, ax प्लस बी, ax प्लस बी। तो यहाँ पे आप वेरिएबल देखिए, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x क्या है सर, x है, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है सर 1। तो x की अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल है सर, वो पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम आपसे और एग्जांपल की बात करते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं सर 6x प्लस 3, क्या ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है सर, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, कितनी है 1। तो इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पे बताइए आप, तो डिग्री 1 है, तो इसका मतलब कौन सा पॉलिनोमियल है सर, लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री बताइए, इसकी डिग्री कितनी है सर 1, तो कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर और एग्जांपल की बात करते हैं आपसे 3y प्लस 3, 3y प्लस 3, या और एग्जांपल की बात करें आपसे 6t माइनस 5, तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखें, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम आपसे बात करते हैं टी की मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। एक चीज और याद रखनी है आपको, यहाँ पे जो ए की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, वो क्या है, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 0 आएगा तो सारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से रखना है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी जनरल फॉर्म है ax प्लस बी, क्या है ax प्लस बी, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि सर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a क्या है वो 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्या इसे, और अगर आप अच्छी तरीके से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए, अगर आप बहुत अच्छे से देखें इसे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो सर हम px के इक्वल दिखा सकते हैं, कोई फंक्शन है px इक्वल टू ax प्लस बी, लेकिन यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर एक दूसरे टाइप का पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। हमने देखा सर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसे हम कहते हैं रेखिक बहुपद। तो हमने देखा सर लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसकी मैक्सिमम पावर, जिसकी डिग्री क्या होती है 1, तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी यही है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर, सर अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए कि सर अगर डिग्री 1 है तो उसे तो लीनियर बोल रहे हैं, लेकिन अगर डिग्री 2 होगी तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसकी बात करते हैं। देखो अगर आपके सामने सर डिग्री 2 आ जाती है, आपके सामने क्या आ जाता है, अगर आपके सामने डिग्री 2 हो तो फिर क्या कहेंगे हम, तो अगर डिग्री 2 है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में द्विघाती। क्या बोलेंगे, द्विघाती। क्या बोलेंगे, जिसे हम द्विघाती बहुपद, जिसे हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम आपसे बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सर, हम उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम हिंदी में कहते हैं द्विघाती बहुपद। तो आपको ये भी याद रखना है, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल की अगर हम आपसे बात करें, जैसे हम इसकी जनरल इक्वेशन की बात करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है इसकी जनरल इक्वेशन, ये किसी फंक्शन के इक्वल होगी, px इक्वल टू आप दिखा दीजिए इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा px इक्वल टू x, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैसे दिखा सकते हैं आप, तो आप लिख सकते हैं px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है, वो क्या है, a नॉट इक्वल टू 0, a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा।
वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल को आप कैसे समझेंगे। तो सर यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है 2, और जब मैक्सिमम पावर 2 है वही क्या कहलाती है, डिग्री। तो डिग्री कितनी है यहाँ पे 2, तो जब डिग्री 2 होती है तो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर हम बात करें आपसे देखो इसके एग्जाम्पल की, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और अगर एग्जाम्पल और दीजिए आपको, अगर हम आपसे बात करते हैं देखो 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 2। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सामने ऐसे लिखा मिल सकता है 6t स्क्वायर माइनस के 3t माइनस 6। तो यहाँ पे आप बताइए कि इसमें से ये तीनों ही एग्जाम्पल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं, तो कैसे पहचानेंगे सर। तो सर आपने बताया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे बोलते हैं जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2, यानी कि डिग्री कितनी होगी 2। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है सर 2, तो जब डिग्री 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, यह है सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है सर 2, तो डिग्री अगर 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी होगी 2 ही होगी, और जब डिग्री 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है। तो हमने आपको एग्जांपल से भी क्लियर करा चुके हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको डिग्री 1 मिलती है तो आप उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, अगर आपको डिग्री 2 मिलती है तो आप उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर, और डिग्री तो 3 भी हो सकती है, अगर डिग्री 3 हो सकती है तो उसे क्या बोलेंगे सर, तो जब डिग्री 3 होगी तो उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, अगर सर डिग्री 3 हो तो फिर क्या बोलेंगे, अगर डिग्री 3 होगी तो फिर क्या कहेंगे सर, आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए सर डिग्री 3 होगी तो फिर क्या बोलेंगे। तो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो डिग्री अगर 3 होगी तो फिर कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल होगा, वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप क्या बोलेंगे, त्रिघाती। क्या बोलेंगे, त्रिघाती। जिसकी पावर कितनी हो, जिसकी घात कितनी हो 3, उसे बोले हैं त्रिघाती। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, त्रिघाती पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं सर, जिसकी डिग्री 3 होती है। हमने क्या करा, पॉलिनोमियल को डिवाइड करा किसके बेस पर, डिग्री के बेस पर। हमने देखा सर कि अगर डिग्री 1 है तो वो तो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री 2 है तो वो तो सर क्या है, वो क्या है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर सर डिग्री 3 है तो वो क्या है सर, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो डिग्री अगर 3 होगी तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो सर इसकी जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे ये बताइए। तो जनरल फॉर्म जो लिखेंगे हम इसकी किस टाइप से लिखेंगे, वो लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कैसे लिखेंगे, ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, ए 0 इक्वल नहीं होने चाहिए। ए क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन इंपोर्टेंट है, इसे आप ध्यान समझे। ए नॉट इक्वल टू 0, अगर ए 0 के इक्वल हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर ए 0 के इक्वल हो जाता है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। वो कौन सा बन जाएगा, वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हैं, इसका एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप बहुत ध्यान से देखें। तो अगर हम बात करते हैं आपसे देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं, देखो आपको क्या देखना है, केवल आपको ये देख लेना है, आपको ये देखना है कि सर मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। अगर डिग्री 3 है तो वो तभी क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा वो, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री कैसे पहचानेंगे आप, तो डिग्री क्या होती है सर, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे कितनी डिग्री है सर, 3।
और यहाँ पे कितनी डिग्री है सर मैक्सिमम 3, यहाँ पर कितनी है सर 3, और यहाँ पर भी 3। तो इसका मतलब क्या है, तीनों में क्या है एग्जाम्पलों में, तीनों मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3। और जब डिग्री 3 होती है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है, वो कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री कितनी होती है 3 तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे कितनी डिग्री है 3, तो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। हमने आपको क्या बताया, हमने बताया आपको कि अगर सर डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, अगर सर डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, अगर सर डिग्री 3 होगी तो वो क्या होगा, वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर सर अब आपके क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि अगर सर डिग्री 4 होती है तो उससे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। हमारे जो सिलेबस में है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही है, आप यहाँ तक ही समझ सकते हैं। हम आपको बता देते हैं अगर डिग्री 4 होगी तो वह उसे क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप बस डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक ये नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं सर डिग्री, यहाँ पे बार बार किस वर्ड का यूज हो रहा है, किस सिंबल का यूज हो रहा है सर, डिग्री का। तो डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या बोलते हैं, डिग्री कहते हैं। तो डिग्री के बेस पर हमने किसको डिवाइड करा, पॉलिनोमियल को। सबसे पहले हमने टाइप देखा लीनियर पॉलिनोमियल, पहले नंबर पे क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं सर, सर उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है सर, 1 होती है। फिर हमने बात करी सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहते हैं सर जिसकी डिग्री 2 होती है। फिर हमने बात करी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल सर उसे कहते हैं जिसकी डिग्री 3 होती है। अब आपको इनकी जनरल फॉर्म भी याद रखनी है। यहाँ पे क्या है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे कोई फंक्शन की वैल्यू आप 0 पुट कर सकते हैं। देखो लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आई है कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए की जो वैल्यू है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे एक्स प्लस बी है, अगर आपके सामने हम क्या है यहाँ पे ए की वैल्यू 0 रख देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये 0 हो जाएगी। तो ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है कुछ। तो ये कौन सा 0 पॉलिनोमियल हो गया है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ए नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझिए। फिर हमने बात करी उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को द्विघाती बहुपद कहते हैं हिंदी में। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसकी जनरल फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ए 0 हो जाता है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे, देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देते हैं तो 0 के एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, बी एक्स प्लस सी। अब मैक्सिमम पावर देखिए वेरिएबल की तो 1 है सर, और जब 1 पावर होती है तो सर वो तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर हमने उसके एग्जांपल की बात करी, देखो तो डिग्री यहाँ पे कितनी है 2, तो जब डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक। डिग्री कितनी है 2, तो डिग्री 2 होगी तो कौन सा, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, जब डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक। इस तरीके से हमने बात करी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है। डिग्री क्या होती है सर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को ही डिग्री कहते हैं। तो फिर बात करी क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जिसे हम कहते हैं हिंदी में त्रिघाती बहुपद। तो इसे कैसे पहचानेंगे सर, अगर डिग्री 3 होगी तो वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन आपके सामने आएगी कि ए नॉट इक्वल टू सर 0 होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाता है तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, जो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0। तो डिग्री मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो ये सब कितने किसके एग्जाम्पल है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के। फिर हमने उसके बाद बात करी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसकी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है सर, 4। बस आप इसे डायरेक्ट ऐसे याद रख लीजिए, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप लगा सकते हैं कि सर डिग्री 4 होती है तो उसे क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट अब हम आपको देंगे सीएम के। सीएम क्या है, ये फर्स्ट सीएम के होगा अभी तक का। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, तो हम आपको सीएम के की तरफ लेके चलते हैं। तो इसे आप
आपने नोट कर लोगे, सिर्फ कर देते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो इसे रफ कर देते हैं हम। तो आपको अब हम आज का जो भी हम अभी तक हमने सीखा है उसे केवल वन लाइनर में समझते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरे लेक्चर को पढ़कर केवल वो चीजें रिवाइज करके आनी है। नेक्स्ट लेक्चर में आप क्या करेंगे, जो हम आपको सीएम के देंगे तो आपको केवल वो चीज रिवाइज करके आनी है। वो क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, कॉन्सेप्ट। जो भी हमने अब तक पढ़ा है हम उसे 1 मिनट में सीखेंगे। देखो इसे हम कहते हैं शॉर्ट रिवीजन। आपको केवल शॉर्ट रिवीजन करके आना है। तो अब हम आपको चलते हैं सीएमके की तरफ लेकर। देखो आज अभी तक हमने किसकी बात करी, हमने बात करी सर पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल को सर कैसे पहचानेंगे आप, तो पॉलिनोमियल को हम पहचानेंगे सर अगर एक तो पावर क्या होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए, और दूसरी पावर सर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। फिर हमने बात करी थी सर डिग्री की। तो डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम आपको बात करते हैं हम सीएमके की। देखो सीएमके की फुल फॉर्म है कॉन्सेप्ट बाय मोहम्मद कैफ, ये आपको याद रखना है। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो तो हम सीएमके, ये नंबर 1 है, फर्स्ट नंबर का सीएमके है। देखो हम सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा, हमने बात करी सर पॉलिनोमियल की। किसकी बात करी, पॉलिनोमियल। किसकी बात करी सर हमने, पॉलिनोमियल। तो आपने बताया था सर कि पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचाने, कैसे पहचाने पॉलिनोमियल को, कि आपने बताया था सर पावर एक तो क्या नहीं होनी चाहिए, पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और दूसरी क्या नहीं होनी चाहिए सर, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शनल लिख लिया। अब दो चीजें आपने बताई सर, पॉलिनोमियल किसे कहेंगे आप, तो पॉलिनोमियल के लिए किसी क्या कंडीशन नहीं होनी चाहिए, एक तो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और एक पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो होनी क्या चाहिए सर, अब आप इसे नोट करके लिख लीजिए। पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आप ऐसे लिख लीजिए। पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर हमने बात करी थी सर कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है, तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में हमने आपको बताया था कि इक्वेशन अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी फंक्शन को 0 के इक्वल कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगी, वो चीज कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, वो इक्वेशन कहलाएगी। तो हमने आपको बताया था कि आपके सामने हम दो एग्जांपल ले लेते हैं। देखो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर नॉट इक्वल टू 0 के हैं तो वो पॉलिनोमियल है। अगर हम इसी चीज को ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्या है, ये क्या है सर, ये इक्वेशन है। तो ये क्या है, 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल नहीं है, तो ये तो सर पॉलिनोमियल है। ये क्या है सर, पॉलिनोमियल। और ये क्या है सर, इक्वेशन। ये क्या है सर, इक्वेशन। फिर हमने इसके बाद बात करी थी तीसरे नंबर पर डिग्री की। तो डिग्री क्या होती है, तो डिग्री को आप ऐसे समझ सकते हैं सर, तो डिग्री के बारे में हमने आपको बताया था कि डिग्री होती है सर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, किसकी, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को ही क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। 4 नंबर पर हमने बात करी कि सर लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे। तो आप डायरेक्ट ऐसे समझिए, लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल को आप क्या लिखेंगे सर, तो लीनियर पॉलिनोमियल को आप ऐसे लिख लीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल में बस ऐसे याद रखना आपको, डिग्री कितनी होगी सर, 1। कितनी होगी, 1। तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम आपसे बात करते हैं सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम सर उसे बोलेंगे जिसकी डिग्री कितनी होगी सर, 2। डिग्री कितनी होगी, 2। डिग्री कितनी होगी सर, 2। फिर हमने बात करी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। किसकी बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी होगी सर, 3। यहाँ पे डिग्री कितनी होगी सर, 3। फिर हमने बात करी उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसकी बात करी, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसकी बात करी, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे बोलते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है,
4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। देखो ये सेम के आपको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना है। जो भी चीजें हमने पढ़ी है उसे हमने वन लाइनर देख लिया कि हमने बात करी पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल सर क्या होता है, पॉलिनोमियल कैसे पहचाने? तो आपने बताया सर पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए और पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। फिर हमने बात करी सर कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है सर, अगर कोई फंक्शन जीरो के इक्वल नहीं है तो पॉलिनोमियल है, अगर जीरो के इक्वल कर देते हैं तो इक्वेशन है। फिर हमने बात करी सर डिग्री। तो डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो डिग्री के बेस पर हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड करा। हमने बात करी पहले लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है सर? जिसकी डिग्री 1 होती है, उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। फिर हमने बात करी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर हमने उसके बाद बात करी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री 3 होती है उसके क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर हमने बात करी उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री 4 होती है उसे क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो स्टूडेंट अब आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो स्टूडेंट इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फैक्टराइज के बारे में, और अगर हम टर्म के बेस पर पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसके बारे में और कुछ क्वेश्चन करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एमयू और जीएमआई के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।